हेलो एवरीवन। आज फिर से हम लोग जुड़ चुके हैं एक साथ। और आज हम पढ़ने वाले हैं रक्त के बारे में, ब्लड के बारे में। एक टॉपिक है, अब ये कोई क्लास से रिलेटेड नहीं है कि क्लास 10th हो 9th हो। इम्पोर्टेंट है, 9th के लिए भी है, 10th के लिए भी है, 8th क्लास के लिए भी है। कोई या तो 12th क्लास, कुछ कोई क्लास में भी एक तरह का टॉपिक। इस चीज़ को समझना हम लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरत है। खास करके जरूरी है 10th क्लास वाले बच्चों को, उनके एग्जाम में बहुत ही यूजफुल होने वाला है। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्या? रक्त, ब्लड। ठीक है, ब्लड क्या होता है? सबसे पहला लाइन क्या है? रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक होता है। क्या होता है? तरल संयोजी ऊतक होता है। सबसे पहला लाइन से ही ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछता है कि रक्त क्या होता है। क्या देखिएगा, रक्त क्या होता है? रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक होता है। ऊतक क्यों? ऊतक क्या होता है? इसको आप लोग पढ़ चुके होंगे पहले कि शरीर के संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को हम लोग क्या नाम देते हैं? कोशिका नाम देते हैं। क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। और कोशिकाओं का समूह, जैसे मैं इनके यहाँ पे कोशिका है, ठीक है, कोशिका का समूह इस तरह से अगर 5-10 कोशिका इस तरह से मिल जाए तो इसको हम लोग नाम देते हैं क्या? ऊतक। यही हमारा क्या है? ऊतक। तो जो हमारा ब्लड है वो कोशिकाओं का समूह है, इसलिए उसको क्या बोला गया? ऊतक बोला गया। तो याद रखिएगा कि ये रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक है। तरल क्यों? क्योंकि एक लिक्विड फॉर्म में होता है ना, इसलिए तरल संयोजी ऊतक होता है। दूसरा क्या है? इसका पीएच मान। पीएच मान क्या होता है ब्लड का? 7.4। क्या होता है? 7.4। अब आपसे पूछा जाए कि रक्त अम्लीय होता है या तो क्षारीय होता है, क्या होता है? इसका पीएच मान 7.4 है, तो अम्लीय है या फिर क्षारीय है? तो यहाँ पे देखिएगा 7 से अगर कम होता है, किसी भी चीज का अगर पीएच मान 7 से कम होता है तो उसको हम लोग एसिडिक बोलते हैं, यानी कि अम्लीय होता है वो। अगर पीएच मान 7 से ज्यादा हो तो उसको हम लोग बेसिक बोलते हैं, यानी कि क्षार बोलते हैं। ये हमारा अम्ल हो गया और ये मेरा क्षार हो गया। लेकिन अगर 7 हो जाए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उदासीन। क्या हो जाता है? उदासीन। तो हमारे रक्त का जो पीएच मान है वो कितना है? 7.4। तो हमारा रक्त एक क्षार है, एक प्रकार का क्या है? क्षार है। क्यों? क्योंकि 7 से ज्यादा, 7.4 यानी कि क्षार है। तो रक्त क्या होता है? क्षारीय होता है। और इस क्या होता है? एक तरह का तरल संयोजी ऊतक होता है। इसका पीएच मान 7.4 है, जो कि क्षारीय होता है। एक चीज और है, रक्त को हम लोग इकट्ठा करके रखते हैं, ठीक है, फ्यूचर के लिए। जैसे मान लिया जाए किसी का एक्सीडेंट हुआ, उसको ब्लड का जरूरत है, तो उसको ब्लड चढ़ाया जाता है। तो ब्लड अगर जहां हम रखेंगे वहां ब्लड सुरक्षित भी तो होना चाहिए। हम लोग के बॉडी से बाहर आते ही ब्लड क्या होता है? खराब हो जाता है। लेकिन ब्लड को सेफली ऑब्जर्व, इकट्ठा करने के लिए या स्टोर करने के लिए हम लोग उसको एक बैंक में रखते हैं, जिसका नाम है ब्लड बैंक। जिस तरह से हम लोग अपना रुपया पैसा बैंक में रखते हैं, स्टोर करते हैं, उसी तरह से हम लोग का एक ब्लड बैंक होता है। उस बैंक में क्या होता है कि हम लोग का ब्लड निकाल करके, ह्यूमन का ब्लड निकाल करके एक पाउच में रख करके, और उसको ऐसा जगह रखा जाता है जहां पे क्या मौजूद हो? सोडियम नाइट्रेट मौजूद हो। और वहां का टेम्परेचर 40 डिग्री फ़ारेनहाइट हो। कितना हो? 40 डिग्री फ़ारेनहाइट हो। और सोडियम नाइट्रेट में उसको रखा जाता है। किसको? ब्लड को, ताकि ब्लड खराब ना हो, जम ना जाए, इससे सेफ हो। इसीलिए हम लोग को ब्लड कहाँ रखना है? ब्लड बैंक में सेफली रखा जाता है। सोडियम नाइट्रेट में कितना डिग्री टेम्परेचर पे? 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पे रखा जाता है। ठीक है, ये था हमारा ब्लड। अब ब्लड के दो कंपोनेंट होते हैं। ब्लड के दो कंपोनेंट होते हैं, मतलब दो प्रमुख घटक होते हैं। पहला है आपका प्लाज्मा। क्या है? प्लाज्मा। और दूसरा क्या है? रक्त कणिका, यानी कि ब्लड कॉर्पस और प्लाज्मा। ठीक है, अब पहले हम लोग जान लेते हैं प्लाज्मा के बारे में, क्योंकि रक्त का 55% अकेले प्लाज्मा होता है। यहाँ पे लिखा है रंग। इसका रंग क्या होता है? पीला। पीला क्यों होता है? बिलिरुबिन के कारण। प्लाज्मा का रंग कैसा होता है? पीला। किसके कारण? बिलिरुबिन के कारण इसका रंग पीला होता है। पूरे रक्त का, कुल रक्त का 55% प्लाज्मा होता है। और प्लाज्मा जो हमारा है लिक्विड फॉर्म होता है, द्रव अवस्था में होता है। ठीक है, हमारे रक्त का 55% अकेले प्लाज्मा होता है, जिसका कलर होता है पीला। पीला क्यों होता है? बिलिरुबिन के कारण होता है। पूरे रक्त का 55% होता है। प्लाज्मा में दो प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं। प्लाज्मा के अंतर्गत दो प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं। पहला का नाम है फाइब्रिनोजिन। क्या नाम है? फाइब्रिनोजिन। और दूसरा का नाम है हिपैरिन। अब दोनों का काम क्या है? प्लाज्मा के अंदर जो फाइब्रिनोजिन है वो क्या करता है? शरीर के बाहर रक्त को थक्का जमने में मदद करता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम लोग को चोट वगैरह लग जाता है तो कट फट जाता है, तो ब्लड वहां से निकलने लगता है, यानी कि ब्लीडिंग होता है। उस ब्लीडिंग थोड़ा देर के बाद हम लोग क्या देखते हैं? वहां पे जमना शुरू कर देता है। तो उसको जमाने का काम कौन करता है? फाइब्रिनोजिन करता है। वहां खून को जमाने में मदद करता है।
ठीक है। खून को जमाने में क्या करता है, फाइब्रिनोजिन हेल्प करता है। बॉडी के बाहर जब कट फट जाता है तो दूसरा क्या है, हिपैरिन। हिपैरिन का भी सेम काम है, शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है। अब इमेजिन कीजिए कि हमारे बॉडी के अंदर क्या है, फाइब्रिनोजिन भी है, हिपैरिन भी है, दोनों है, ठीक है, क्योंकि प्लाज्मा में दोनों मौजूद है। अब खून को तो जमाना है, हम लोग के कट फट गया तो बॉडी से बाहर आया तब जमाना है ब्लड को। लेकिन इमेजिन कीजिए अगर ब्लड बॉडी के अंदर ही जम जाए तो ब्लड सर्कुलेशन होगा नहीं, इंसान का क्या हो जाएगा, डेथ हो जाएगा, यानी कि इंसान मर जाएगा। इसलिए बॉडी के अंदर ब्लड ना जम जाए, इसका ध्यान कौन रखता है, हिपैरिन। अब जैसे ही कटा और बॉडी से बाहर ब्लड निकल रहा है तो उसको जमाना है कि ज्यादा ब्लीडिंग ना हो, उसका कम कौन करता है, फाइब्रिनोजेन करता है, ठीक है। तो प्लाज्मा में दो प्रकार के प्रोटीन पाया जाता है, फाइब्रिनोजेन और हिपैरिन। हिपैरिन करता है बॉडी के अंदर खून को जमने से रोकता है, और फाइब्रिनोजेन बॉडी के बाहर ब्लड को जमाता है, ठीक है। आगे क्या है, प्लाज्मा, यही था हमारा। प्लाज्मा द्रव अवस्था में पाया जाता है, कुल रक्त 55% होता है, इसका रंग पीला होता है, किसके कारण, बिलिरुबिन के कारण। अगला जो आ जाता है, हम लोग में एक नोट पॉइंट है, इस पे ध्यान दीजिएगा, प्लाज्मा से अलग फाइब्रिनोजिन। अगर प्लाज्मा से फाइब्रिनोजिन को अलग कर दिया जाए, अगर एक प्लाज्मा है और प्लाज्मा के अंदर से अगर फाइब्रिनोजिन को अलग कर दिया जाए तो जो शेष प्लाज्मा बच जाएगा उसका हम लोग नाम देते हैं सीरम। उसका क्या नाम देते हैं, सीरम नाम देते हैं। बशर्ते प्लाज्मा में दो प्रोटीन थे, हिपैरिन और फाइब्रिनोजिन। फाइब्रिनोजिन को अगर प्लाज्मा से बाहर कर दिया जाए तो इस प्लाज्मा को हम लोग सीरम बोलते हैं, ठीक है। इसका काम क्या है, प्लाज्मा का काम क्या है, तो प्लाज्मा का काम है रोग प्रतिरोधक क्षमता का निर्माण करना। रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी कि बाहर से आने वाले बैक्टीरिया वायरसेस पे अटैक करते हैं और साथ में प्रतिरक्षा तंत्र का निर्माण करते हैं। दूसरा क्या है, टूटे फूटे अंगों को भरता है। प्लाज्मा क्या करता है, टूटे फूटे अंगों को भरता है। यहाँ तक था हमारा प्लाज्मा, छोटा सा एक टॉपिक था प्लाज्मा, वो भी खत्म हो गया। अब यहाँ पे हम लोग जाने थे कि 2 कंपोनेंट्स होते हैं ब्लड के। तो पहला तो हो गया कंप्लीट हम लोग का प्लाज्मा, दूसरा क्या है, रक्त कनिकाएं। इसके बारे में जानते हैं। रक्त कनिकाएं बेसिकली 3 टाइप का होता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल, और तीसरा प्लेटलेट्स। आरबीसी का नाम होता है एरिथ्रोसाइट, बायोलॉजिकली क्या है, एरिथ्रोसाइट। आरबीसी को हम लोग एरिथ्रोसाइट के नाम से भी जानते हैं, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट और प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट, ठीक है। हम लोग 3 याद करेंगे, एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट और थ्रोम्बोसाइट। पहले हम लोग आरबीसी के बारे में जानते हैं। आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। आरबीसी में क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन, जिसको एचबी से डिनोट किया जाता है। हीमोग्लोबिन में एचबी पाया जाता, सॉरी, आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन क्या करता है कि ऑक्सीजन को अपना पास बुलाता है और उससे अटैच हो जाता है। हीमोग्लोबिन किससे अटैच हो जाता है, ऑक्सीजन से। अब क्या करता है आरबीसी, इस हीमोग्लोबिन के हेल्प से फेफड़ा के पास जाता है और वहां पे आने वाले ऑक्सीजन को पकड़कर पूरे बॉडी में ले जाता है। अब पूरा बॉडी में जो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है कोशिका के अंदर, उसको पकड़ के कहा जाता है फेफड़ा के पास, ताकि ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम से क्या हो जाए, बाहर हो जाए। लेकिन बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड का कोई यूज है नहीं, तो उसको पूरा बॉडी से पकड़ के कौन लाता है, आरबीसी लाता है। आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन है, उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ता है और आरबीसी लाता है किसका, हम फेफड़ा के पास, और फेफड़ा उसको कहां छोड़ देता है, बाहर। उसी तरह से बाहर से जब हम लोग ऑक्सीजन अंदर लेते हैं तो फेफड़ा के पास ऑक्सीजन जाता है, फिर उस ऑक्सीजन को कौन पकड़ता है, हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन किसके पास है, आरबीसी के पास, और आरबीसी उसको कहां लेके जाता है, पूरे बॉडी में। कुल मिला के ऐसा माना जाता है कि आरबीसी का काम होता है ऑक्सीजन को ढोना। किसको ढोना, ऑक्सीजन को धोना। आरबीसी क्या करता है, ऑक्सीजन को धोता है। और आरबीसी का कलर क्या होता है, रेड कलर का होता है। आरबीसी का कलर होता है रेड, यहाँ पे नाम में भी आ रहा है रेड ब्लड सेल, यानी कि कलर रेड होता है। अब आरबीसी का कलर रेड क्यों होता है, याद रखिएगा, हीमोग्लोबिन के कारण ही ना आरबीसी का कलर रेड होता है। और एक और क्वेश्चन पूछा था कि हमारा खून लाल दिखता है क्यों, तो इसका भी आंसर है क्या, हीमोग्लोबिन के कारण हम लोग का रक्त लाल दिखता है, ठीक है। फिर इसका आकार, आरबीसी का आकार होता है 7.4 माइक्रोन, और ये डिस्क की तरह दिखता है, थाली की तरह, कुछ इस तरह। आरबीसी का आकार कुछ इस तरह थाली के जैसा होता है, ठीक है। इसका जो आकार होता है 7.2 माइक्रोन होता है। इसका जो जीवन काल होता है 20 से 120 दिन होता है। आरबीसी का जीवन काल क्या होता है, 120 दिन होता है। इसका जन्म कहाँ होता है, तो अस्थि मज्जा, बोन मैरो में होता है। आरबीसी का जन्म, आरबीसी बनता कहाँ है, तो बोन मैरो में बनता है। अभी बोन मैरो कहाँ मिलता है, बॉडी के अंदर, तो जो हमारे बॉडी में जो बड़े बड़े हड्डियां होती हैं उसके अंदर सेंटर के पास हम लोग को क्या बनता है, अस्थि मज्जा होता है, और अस्थि मज्जा बनाता है आरबीसी। जैसे हम लोग का जांघ का जो हड्डी है, उस हड्डी के अंदर जो ब्लड वेसल्स होते हैं, ब्लड होते हैं, उसके सेंटर में हम लोग को अस्थि मज्जा पाया जाता है, और अस्थि मज्जा आरबीसी का निर्माण करता है। यानी कुल मिला के जो हड्डी के अंदर ब्लड होता है ना, वही आपका क्या है, अस्थि
मज्जा है, और वहीं पे क्या निर्माण होता है, आरबीसी का निर्माण होता है। इसका मृत्यु कहाँ होता है, यकृत या प्लीहा में, इसलिए प्लीहा को कब्रिस्तान कहा जाता है। आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है, प्लीहा को, या इसी को एक और नाम से जाना जाता है, यकृत। हालांकि अगर बॉडी में कहीं भी अगर आरबीसी मरता है तो उसको ठिकाना, उसका अंतिम संस्कार कहाँ किया जाता है, तो प्लीहा में किया जाता है। जिस तरह से आदमी लोग मरते हैं तो कहीं ना कहीं एक जगह होता है जहां उनको जलाया जाता है या तो दफनाया जाता है, ठीक उसी तरह से हमारे बॉडी में अगर आरबीसी मरते हैं या फिर डब्ल्यूबीसी मरते हैं कोई भी अगर बॉडी में, तो उनको कहाँ ठिकाना लगाया जाता है, यकृत प्लीहा के पास, क्योंकि वहां जाकर वो लोग गल के और खत्म हो जाते हैं। अब मान लीजिए कि प्लीहा के पास ना जाए, आरबीसी अगर मरने के बाद प्लीहा के पास ना जाए तो क्या होगा, आरबीसी सड़ेगा और आसपास वाले सेल को भी सड़ाना स्टार्ट कर देगा, इसलिए उसको कहाँ ठिकाना लगा दिया जाता है, प्लीहा में। इसीलिए आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहते हैं, तो प्लीहा को या तो यकृत को कहा जाता है। और एक चीज और, वयस्क मेच्योर आरबीसी में केंद्रक नहीं पाए जाते हैं, मेच्योर आरबीसी में केंद्रक एब्सेंट होते हैं। पुरुषों में 50 लाख पाया जाता है और महिलाओं में 45 लाख, ये दोनों 5 लाख का डिफरेंस होता है। पुरुष में 50 लाख पाया जाता है और महिला में 45 लाख पाया जाता है, ठीक है। अब आरबीसी हमारे बॉडी में कितना परसेंट है कितना नहीं है, इसका संख्या को पॉइंट करने के लिए कि कम हो गया है कि ज्यादा हो गया है, एक टेस्ट कराया जाता है। उस टेस्ट का नाम है सीबीसी टेस्ट, ठीक है, कंप्लीट ब्लड काउंट, ठीक है, सीबीसी टेस्ट करवाया जाता है कि कितना है आरबीसी हम लोग के बॉडी में, कितना नहीं है, कितना कम हो गया ज्यादा हो गया। अब मान लिया कि हम लोग के बॉडी में आरबीसी का लेवल घट गया तो उसको हमको मेंटेन करना, बढ़ाना, तो किस चीज का सेवन करेंगे, क्या खाएंगे, तो इसके मेंटेन करने के लिए हम लोग पालक का इस्तेमाल करेंगे, चुकंदर खाएंगे, अनार जो फल वगैरह वो सब इत्यादि। आरबीसी को मेंटेन करने के लिए ये सब का सेवन करेंगे ताकि आरबीसी जो घटा फिर से हम लोग का मेंटेन हो जाए। और हमारे बॉडी में आरबीसी ये सब जब घटता ना तो हम लोग को आलसीपन जैसा लगता है, यानी कि आलस लगने लगता है अंदर से, इसलिए हर एक चीज मेंटेन रहना चाहिए हम लोग के बॉडी में। अगर कम होता है तो आलस, वीकनेस लगने लगता है, तो ये सब का काउंट करा के जाकर टेस्ट करवा के ये सब का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि हम लोग बॉडी में बना रहे। नहीं तो हमेशा कभी ही जाकर डेस्क पे सो जाएंगे, उधर बेंच पे सो गए, थोड़ा आलसीपन जैसा हो जाता है, वीकनेस हो जाता है बॉडी में। दूसरा हम लोग का आता है डब्ल्यूबीसी। अब डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट बोला जाता है। इसका क्या काम है, इसका काम है रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना, यानी कि रक्षा करना, बॉडी को रक्षा करना। जैसे बाहर से आए वायरस बैक्टीरिया से लड़ने का काम यही करता है, इनकी प्रतिरक्षा तंत्र का निर्माण करता है हमारा डब्ल्यूबीसी। यानी कि किसका काम करता है, रक्षा तंत्र बनाता है ताकि हम लोग लड़ सके अपनी बीमारी से। कोई भी होता है तो उसे लड़ता है पहले डब्ल्यूबीसी, ठीक होता है, ठीक है। तो हमारे बॉडी में रोग प्रतिरोधक क्षमता को कौन डेवलप करता है, रोगों से लड़ने की ताकत कौन देता है, डब्ल्यूबीसी देता है। ये बनता कहाँ है, एवी अस्थि मज्जा में बनता है। इसका मृत्यु कहाँ होता है, प्लीहा में। जीवन काल कितना होता है, 13 से 20 दिन। संक्रमण रोगाणु से सुरक्षा करता है, क्या करता है, संक्रमण हो जाए या रोगाणु आ जाए, प्रवेश कर जाए हमारी बॉडी में, तो उससे रक्षा कौन करता है, डब्ल्यूबीसी रक्षा करता है। और इसको कैसे मेंटेन किया जाए, अगर बॉडी में कम हो जाए इसकी संख्या तो कैसे मेंटेन करेंगे, तो विटामिन सी और B12 ये दो है जो हमारी बॉडी में डब्ल्यूबीसी को मेंटेन करता है, यानी कि जहां से B12 मिल जाए उसको सेवन करना चाहिए, ठीक है। तीसरा हमारा है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स को क्या बोला जाता है, थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बोसाइट प्लेटलेट्स का नॉर्मल काम क्या है ना कि जहां ये अस्थि मज्जा में बनता है, पहले तो इसका ये टॉपिक है कि अस्थि मज्जा में बनता है। दूसरा है कि 8 से 10 दिन तक ये जिंदा रखता है। और सबसे बड़का चीज, रक्त को थक्का जमाता है। ठीक से सुनिए, ये रक्त को क्या करता है, थक्का जमाता है। थक्का वो जमाता है, उसको जमाने में एक सहयोग करता है, हेल्प करता है, किसका, प्लेटलेट्स का हेल्प करता है कौन, फाइब्रिनोजिन, ब्लड को जमाने में। एक तरह का धागा जैसा इस तरह का स्ट्रक्चर होता है इसका, इस तरह से धागा जैसा हम लोग का जहां कटता है या फिर चोट लगने से छिला चला जाता है तो वहां पे एक मच्छरदानी के काटक जैसा सिला जाता है, ठीक है। और उसी तरह से हम लोग का ब्लड वहां पे जम भी जाता है। अगर यहाँ पे इमेजिन कीजिए, यहाँ पे इस तरह से कट गया तो यहाँ पे इस तरह से आके कौन, प्लेटलेट्स इस तरह से सिएगा और इसको जम जाएगा वहां का ब्लड। क्योंकि हम लोग के ब्लड में ना 55% प्लाज्मा होता है जो कि द्रव अवस्था होता है में होता है। बाकी जो 45% जो रक्त के निकाल होता है सॉलिड स्टेट में एक तरह के होते हैं, ठीक है। अब इमेजिन कीजिए कि यहाँ पे है इस तरह से फटा हुआ है, ठीक है, और प्लेटलेट्स आगे क्या किया ना, इसको सिल दिया, इस तरह से सिल दिया, ठीक है, इस तरह से सिल दिया। अब क्या होगा, जो डब्ल्यूबीसी आरबीसी ये सब पास आउट हो गए, मान लीजिए यहाँ पे कटा, यहाँ से पास आउट होंगे ब्लड, तो क्या होगा, ये तो सिल दिया है। अब जो बड़ा बड़ा सॉलिड फॉर्म में जो आरबीसी है इस छेद के पास आगे क्या हो जाएंगे, अटक जाएंगे, और अटकने से क्या होगा, ये छेद ब्लॉक हो जाएगा, यानी कि अब ब्लीडिंग होना बंद हो जाएगा कुल मिला के, और ब्लड अपना सर्कुलेशन करना शुरू कर देगा और ब्लीडिंग भी बंद हो जाएगा। और खून फिर उसको क्या करेगा ना कि फाइब्रिनोजिन उस पे जमा देगा ब्लड को, और पूरी तरह से हमारा ब्लड क्लॉट हो जाता है, जम जाता है, ठीक है।
और प्लेटलेट्स को बैलेंस बनाने के लिए हम लोग किसका सेवन करते हैं? चुकंदर का, अनार का, नारियल पानी, कीवी, संतरा, ये सब वगैरह वगैरह चीज का यूज करते हैं। क्या? प्लेटलेट्स का नंबर ऑफ प्लेटलेट्स घटता है तो उसको मेंटेन करने के लिए सब का यूज करता है। हमारा रक्त यही तक था। रक्त में और भी डिटेल है, बहुत सारा डिटेल है, बट हम लोग के लिए जो इंपॉर्टेंट है इतना सफिशिएंट है, इतना ही है ब्लड में। इसको ध्यान से देख लीजिए क्या है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज यहीं तक रहने देते हैं ब्लड। अगले क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक में आप लोगों से बात करते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा।